Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. डिपॉजिट ग्रोथ के घटने और क्रेडिट ग्रोथ के बढ़ने से परेशान बैंकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कैरेज रेटिंग्स के एनालिस्ट्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ने वाला अंतर इस साल मार्च के बाद से अब कम हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024-25 की शुरुआत से ही बैंक क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, और जबकि इंक्रीमेंटल बैंक डिपॉजिट्स ने एडवांसेस की ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के हालिया आंकड़ों के मुताबिक 26 जुलाई तक बैंकों में जमा रकम 211.9 लाख करोड़ रुपए थी, और इस तरह बैंकों की डिपॉजिट में मार्च 2024 से 7.2 लाख करोड़ रुपए की रकम जुड़ी है। ये एक साल पहले की अवधि के दौरान जोड़े गए जमा से 3.5% ज्यादा है। वहीं जुलाई 2024 के आखिर में बैंक क्रेडिट 168.1 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च के आखिर से 3.8 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इंक्रीमेंटल लोन एक साल पहले की अवधि के दौरान बैंकों के दिए गए लोन से 2.3% ज्यादा है। कैरेज रेटिंग्स के एनालिस्ट्स ने रिपोर्ट में कहा कि क्रेडिट ऑफ टेक में कमी जारी है। माना जा रहा है कि जब से आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन को लेकर चिंता जाहिर की है, इसको देने के लिए बैंकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा है, तब से इसमें कमी आई है। देखिए, इसके पहले क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल एमएसएमई सेक्टर और पर्सनल लोन सेगमेंट में हो रही बढ़ोतरी का था, लेकिन अनसिक्योर्ड पर लगाम लगाने से अब पर्सनल लोन का ऑफटेक कम हुआ है। अब माना जा रहा है कि 2024-25 में डिपॉजिट्स पर फोकस रहेगा, क्योंकि बैंक अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को मजबूत करने की कोशिशों को तेज कर रहे हैं और बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के जरिए भी रकम जुटा रहे हैं। हालांकि साल भले ही डिपॉजिट रेट में सुधार देखा जा रहा हो, लेकिन सालाना आधार पर यह अभी भी क्रेडिट ग्रोथ से कम है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में क्रेडिट में 13.6% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले धीमा होने के बावजूद डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है। पिछले साल क्रेडिट ग्रोथ 19.7% थी, जबकि डिपॉजिट में 10.6% की तेजी आई थी। वैसे बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में बढ़ोतरी की एक वजह एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।